वापसी कर लिया यार, वापसी कर लिया है, लेकिन अब इस वापसी को पक्का करना है। करें तो 123 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने मजीद जड़ दिए हैं और 4 आउट जो है ऑस्ट्रेलिया के हुए हैं। मैच में वापस लाने के लिए एक मेरिकल की जरूरत होगी और आखिरकार वो मेरिकल होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया के बॉलर्स की बदौलत। क्या कमाल की जो इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के 4 बड़े विकेट जो इंडिया के बॉलर्स ने चटका दिए हैं। जितना ये रन अब डाली जा रहे हैं, ये टारगेट बन के जो है जहर की शक्ल में बीसीसीआई के सामने या इंडियन टीम के सामने जो है वो आएगा। 4 बड़े विकेट, जिसमें ख्वाजा की विकेट आ गई है, वार्नर की विकेट आ गई है, फिर स्टीव स्मिथ की विकेट आ गई और ट्रेविस हेड की विकेट। यानी कि पिछली इनिंग्स में जिन्होंने स्कोर बनाया था उन सब की विकेटें जो इंडिया की टीम ले चुकी है। आज बॉलिंग तो बहुत अच्छी की गई है इंडिया की तरफ से। लेबुशेन कहीं ना कहीं जो थ्रेट बन रहे हैं, कैमरन ग्रीन तो खास खेल नहीं रहे हैं, लेबुशेन को जो मजीद आउट करना है। इंडिया को ये जो मेरिकल होने जा रहा है ना, इसको कंप्लीट करने की जरूरत है। यहां से अगर कोई मौजजा हो जाता है तो इंडिया को ये मैच जीतने से कोई रोक नहीं सकता, और ये होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कल जो है वो कुछ एक आध सेशन में जो है वो टीम को ऑल आउट कर दिया था, आज भी इंडिया ने ये लास्ट सेशन में बहुत कमाल की बॉलिंग किया है। चाहे वो सिराज हो, उमेश यादव हो, या फिर जो है वो क्या नाम है इसका जडेजा हो, सब ने जो है कमाल की बॉलिंग की। और बिल्कुल ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ये कल वाले हैं ही नहीं, बेबस नजर आए। और सबसे बड़ी चीज है कि प्लानिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई थी। आज सिराज ने जैसे बाउंसर पे बाउंसर लगाए, फिर जो है साथ में जैसे उमेश यादव ने बॉलिंग की है, जडेजा ने जिस तरह से बॉलिंग की है, बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग की है। और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को ऐसा लगा कि यार परेशान कर रहे थे, और फौरन से जो वार्नर आउट हो गए और उनको भी जो है वो जैसे कहते हैं ना कि आराम से ऐसे हो यार ये क्या हो गया, और फौरन से उठ के आधी नींद में वो जो क्रीज पे चले आए। पहले 10 से 15 बॉलें ऐसा लगा कि उस बंदे ने सोए हुए खेली, फिर जो कुछ बाउंसर लगे, जो छोटे बॉल किए, और अपने आप को बचाने के चक्कर में वो जागे, और फिर ऐसे जागे कि अभी तक वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की टीम ने जो वो काम कर दिखाया कि जहां से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कल शाम को हम ये मानने के लिए तैयार थे भाई कि ये मैच अब इंडिया के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन साथ में आपको ये बोला था कि इंडिया को एक मेरिकल की जरूरत है, अगर वो हो जाता है तो इंडिया ये मैच जीत सकता है। और आज जैसे इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की है ना, ऐसा लग रहा है कि वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखेंगे 296 की जो सॉरी 296 की जो लीड है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया को, और 4 विकेटें हो चुकी हैं। अभी टोटल उनकी 3 विकेटें आप कह सकते हैं। 3 विकेटों में अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखें तो आपके ट्रेविस हेड तो आउट हो चुके हैं, लेकिन यहां पर लबुशेन की विकेट है आपके पास, फिर कैमरन ग्रीन की विकेट है, और उसके बाद एलेक्स कैरी। ये 3 विकेटें अगर इंडिया जो है पहले सेशन में ले लेता है, बल्कि सारे सबको पहले सेशन में इंडिया ऑल आउट कर लेता है, 296 को छोड़े आप 350 का टारगेट भी इंडिया की टीम को मिल जाता है। और इंडिया को जो वो अगर 1.5 सेशन मिल जाता है, बल्कि 1.5 सेशन नहीं 1.5 दिन आप इसको बोलेंगे, क्योंकि कल के 2 सेशन और परसों का पूरा दिन अगर इंडिया को मिल जाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया की टीम 350 स्कोर बड़े आराम के साथ चेस कर लेगी। हाँ, अगर जो है वो इंडिया कल पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर लेता है, आपको मेरिकल जो जरूरत है वो यही है कि कल पहले सेशन में इंडिया ऑल आउट करे ऑस्ट्रेलिया को, और 350 तक का टारगेट हो, इससे ज्यादा ना हो, तो इंडिया अगले 1.5 दिन के अंदर ये मैच बड़े आराम के साथ जीत सकता है यहां से। और इंडिया की बॉलिंग के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि कल जो है वो 60 स्कोर के अंदर जो है आपने 6-7 विकेटें जो है चिटका दी थी, जो कि जो बहुत जो है वो कमाल के जो स्पेल्स देखने को मिले थे इंडियन बॉलर्स की जानब से। और सबसे बड़ी चीज है कि प्लानिंग बहुत कमाल थी। आज अगर देखें तो अटैक किया बॉलर्स ने, चाहे वो सिराज हो, आप देखें लबुशेन जो उसको बार बार उसको डराया गया, स्मिथ की बात करें उसको बार बार डराया गया, और आखिरकार उसने गलत शॉट खेला, और जडेजा की बॉल पे जो है वो स्मिथ जो है वो सीधा जो है वो ठाकुर के हाथ में उठा के मारा, और कैच देके जो है स्मिथ आउट हो गए। तो यहां से इंडिया के पास यही है कि भाई आपने प्रेशर गिरने नहीं देना है, आपने अटैकिंग फील्डिंग करनी है। आज भी आप देखेंगे शुभमन गिल ने एक जो रन आउट भी छोड़ दिया, उमेश यादव ने जिस बॉल पे ट्रेविस हेड आउट हुए, उससे पहले वाले बॉल पे जो छक्का हुआ था उस पे जो उमेश यादव ने कैच, बड़ा इजी कैच जो छोड़ दिया था। इस तरह के मौके आपको कैच करने पड़ेंगे
तभी आप ये मैच जीत सकते हैं, अदरवाइज ये मैच मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये आगे आप देखेंगे ड्रा तो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया अगर कल का पूरा दिन खेल लेता है तो इंडिया पूरा दिन खेल सकता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। और आपको जल्द से जल्द आउट करके, मेरा मानना है आप 350 तक पकड़ लीजिए बेशक, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं 400 से ऊपर ही रन बनेगा। आप बताएं डॉक्टर साहब। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आप ज्यादा कुछ है भी, आप पकड़ना पकड़ने वाली कहानी है, पकड़ने वाली 296 अभी बना, इंडिया ने 296 ही बनाया पिछली इनिंग में, एक बैट्समैन उनका चला। अगर आप कह रहे 4 रन 5 रन पूरी टीम आउट कर दोगे कितने में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 296 ही है ना, चले मजीद 100 डाल देते हैं, 100 कर दो, 400 पे आप टीम पकड़ो। अब इंडिया का एक बैट्समैन चला है ना, अब दोबारा सबके पास बाजी है। अगर नहीं पकड़ते ना आप इनको, ये 150 बना के और फिर भी डिक्लेयर कर इंडिया ने टारगेट चेस किया हुआ 400 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो व्हाटएवर वो किया हुआ नहीं किया, लेकिन ये 150 से ऊपर नहीं बनाएगा ऑस्ट्रेलिया मजीद। हाँ, कल लंच खेलना है, कल ऑस्ट्रेलिया ने लंच खेलना है, खाली अन्यवा मारेंगे कल सिर्फ लंच खेलेगा ऑस्ट्रेलिया। कल का लंच खेल के ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर कर देगा। अब ऑस्ट्रेलिया की कोशिश यही होगी कि कल लंच में 150 बना ले, 150 अगर ऑस्ट्रेलिया बनाता है तो उसके लिए इनफ है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छी भी बॉलिंग करोगे तो कल आप लंच में उनको ऑल आउट कर दोगे, यही करोगे ना। कल आप उनको लंच में ऑल आउट करते हो तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनका वैसे ही प्लान डिक्लेयर करने का ही है। मुझे लगता है जो अब कहानी है वो आपके बल्लेबाजों के ऊपर है। आपको 400 भी चेंज नहीं करना है, वो तो करना ही करना है, 450 भी करना है। और अगर बहुत ही ऑस्ट्रेलिया ने घेंच कूच के बना ली कि नहीं ये बहुत डिफेंसिव है, वो अगर आपने बिल्कुल हिम्मत हार ली और आपने उनके आसरे में बात छोड़ दी कि खेलते रहो तुम दोनों ही, 5 रुपए उन्होंने डिक्लेयर करना ही करना है, हर हाल में कुछ भी हो जाए, क्योंकि वेदर फोरकास्ट भी कोई इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। मैं इंडियन टीम में हूं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बैटिंग आनी ही आनी है। एक बात है वो तो ऑब्वियसली वो तो आपको लंच के बाद आपको मिलना ही है बैटिंग, लेकिन खुली बैटिंग नहीं। आपको अगर आप इंडियन बैट्समैन है तो आपको ये सोचना है कि आपको खुले रन बनाने हैं, तो खुली बैटिंग है ना, जैसे मर्जी करूंगा बैटिंग। सूरत हाल है। कल तक जो मौसम था वो बहुत ही खराब फोरकास्ट दिखा रहा था ओवल में, डे 5 और डे 6। ऑब्वियसली डे 6 नहीं है, रिजर्व्ड है। अगर कोई 5 दिन में से एक दिन बारिश की नजर होता है ना, तो इस सिनेरियो ये रूल्स ये बताते हैं कि फिर कहानी 6 दिन में जाती है। लेकिन अली जो अभी कहानी दिख रही है, वैसे तो कल डे 4 है, कल तो क्लियर नजर आ रहा है, हल्के हल्के पार्शियली क्लाउड भी होंगे, लेकिन कल का मौसम क्लियर है। कल भी 2 घंटे बारिश शो करवा रहा था। कल 2 दिन पहले जो अपकमिंग टुमारो डे आ रहा है उसमें बारिश फोरकास्ट थी, लेकिन आज थोड़ा सा वेदर हम देख रहे हैं कि सिर्फ पार्शियली क्लाउड तक रह गया है। डे 4 अभी क्लियर नजर आ रहा है, वरना 2 घंटे मुतासिर होते हुए नजर आ रहे थे, स्पेशली इवनिंग के। तो वो तो अब चीज खत्म